हेलो दोस्तों ये जो प्रश्न पत्र है 53 से 55वीं के बिहार लोक सेवा आयोग के प्रश्न पत्र हैं और इसका हल है। तो इसके पहले मैंने दो वीडियो में अभी तक के प्रश्नों को शामिल किया था। अभी इस वीडियो में 101 से मैं ले रहा हूँ। दोस्तों, इसे शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 101 का ये प्रश्न है। तो टकला माकन यानी तकला माकन जो मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है दोस्तों चीन। ये चीन में है दोस्तों। ठीक है, जो रेक्टेंगल से घिरा हुआ है यही सही जवाब है। तो 101 का जो ऑप्शन डी जो है वो सही है। ये चीन में है टकला माकन। उसके बाद 102वां प्रश्न जो है दोस्तों, रेक्टेंगल से घिरा हुआ है, सही इसका जवाब है इसका ए है। यानी हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों बाब अल मंदेब जो है हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है। अब है दोस्तों 103 का जो प्रश्न है, ये 90s ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन बी जो है 103 का ऑप्शन बी सही है, हिंद महासागर। 104 में प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो दोस्तों, ये सिडनी जो है किसी देश की राजधानी नहीं है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया में है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ठीक है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड है और रियाद शायद ये गल्फ कंट्री शायद है। ठीक है दोस्तों, तो ये सही आंसर यहाँ पे जो है सिडनी है। क्षमा करें, जो ये सही आंसर सिडनी है, क्योंकि ये किसी देश की राजधानी नहीं है। ठीक है, 104 का। और 105 जो है दोस्तों, तो 105वां प्रश्न जो है, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन वाला देश कौन सा है? तो चीन है दोस्तों। कोयला सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन होता है चीन में होता है। 106वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 106वां प्रश्न है, बलन क्रिया किसका परिणाम है? तो बलन क्रिया है दोस्तों, इसका सही जवाब है सी है, पर्वत निर्माणकारी बल है, लगता है इसका बलन क्रिया का। ठीक है, पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। उसके बाद 107 है दोस्तों, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है। यानी कि अमृतसर ये पंजाब में है और शिमला हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। ठीक है, तो एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु इनकी जलवायु में भिन्नता है। इसका क्या कारण है? तो कारण है दोस्तों, इसका सही जवाब है ए है, यानी उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण। यानी कि शिमला ऊंची पर्वतों पर है। ठीक है। और अमृतसर स्थल भूमि पर है, मतलब कि नीचे है, निचला हिस्सा है। तो इसी कारण से वहाँ जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। अब 108वां प्रश्न है, झारखंड में कोयला के खाने स्थित है कहाँ? तो ये जो ऑप्शन देख रहे हैं दोस्तों, इसमें झरिया में है कोयला के खाने, झरिया में है झारखंड में। ठीक है। 109वां प्रश्न है दोस्तों, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? यानी कि सागर में जो लवणता पाई जाती है उसका मुख्य स्रोत जो है दोस्तों, ये मुख्य स्रोत है नदियाँ हैं। तो नदियाँ जो है सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। 110वां प्रश्न दोस्तों कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य हैं। तो राजस्थान एक नंबर पे दोस्तों, उसके बाद मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। ठीक है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये क्रम है। 110वां प्रश्न है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों 111वां प्रश्न। तो 111वां प्रश्न दोस्तों ये रहा कि 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का जनगणना में क्या है? तो तीसरा सबसे बड़ा राज्य है 2001 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, और 2011 में भी यही स्थान है इसका दोस्तों। ठीक है, अब है दोस्तों 112वां प्रश्न जो है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? तो यूपी है। सही जवाब है यूपी दोस्तों। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य जो है यूपी है। ये ऑप्शन डी है इसका सही जवाब। 113वां का, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक नज़दीक है स्थित है? तो ये टाटा नगर में है। टिस्को संयंत्र इसी के नज़दीक है। टाटा नगर जमशेदपुर में है और टिस्को भी वहीं है दोस्तों। ठीक है, तो अब 114वां प्रश्न है दोस्तों कि भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश और बिहार, ऐसे ऐसे ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों, क्रम रहेगा कि यूपी में सबसे ज़्यादा गन्ना होते हैं। ठीक है, बिहार में भी जो ऑप्शन है, ऐसे तो यूपी या महाराष्ट्र है ज़्यादा गन्ना वाले राज्य, उत्पादन ज़्यादा गन्ना उत्पादन वाले राज्य। ठीक है, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन है, दो ऑप्शन के अनुसार बिहार और यूपी है। ऑप्शन ए सही है। 115वां प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। 116वां प्रश्न है
कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है। तो ये था दोस्तों, ठीक है, 8,29,98,509। ये ठीक है, यही सही जवाब है ए, ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार। और 117वां प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर है। तो हाजीपुर में है दोस्तों, ये बिहार में है, ठीक है। और 118 है कि बिहार के उद्योगों का कमिश्नरी दफ्तर कहाँ स्थित है। तो पटना में है। बिहार के उद्योगों के लिए जो कमिश्नर का जो दफ्तर है वो पटना में स्थित है। और 119वां प्रश्न है, उत्तर बिहार किस लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, इसकी जो सबसे बड़ी समस्या है बाढ़, तो उसी लिए उत्तर बिहार प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है, इसीलिए प्रसिद्ध है। 120वां प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है। तो पटना नहीं है दोस्तों, बाकी औरंगाबाद, सासाराम, मोहनिया ये सब NH2 पे है, लेकिन पटना जो है NH2 पे नहीं है। ये NH30 के से क्रॉस होते हैं, मतलब पटना से NH30 क्रॉस होता है, ठीक है। अब दोस्तों आगे देखेंगे ये दोस्तों कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया था। इसका प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था, ठीक है दोस्तों। BPSC ने इस प्रश्न का जो उत्तर है इसको हटा दिया था, लेकिन बहुत सारे वेबसाइट पे स्वशासन सुनिश्चित करना इसका आंसर बताया जा रहा है, ठीक है, लेकिन BPSC ने इसके प्रश्न का उत्तर हटा दिया था, ठीक है। अब है दोस्तों 122वां प्रश्न जो है, प्रांतीय सरकार के गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो 1935 का अधिनियम के तहत प्रांतीय सरकार को गठन किया गया था। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय सरकार को गठन किया गया था। 123वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। वर्तमान में है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ, यही सही है जवाब है दोस्तों, ठीक है। 124वां प्रश्न है कि राज्यसभा में होते हैं, क्या होते हैं राज्यसभा में होते हैं दोस्तों। इसका जवाब सही जवाब है सी। राज्यसभा में तो 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य जो होते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये सही है, ठीक है। अब है 125वां प्रश्न, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसका सही जवाब ए ही है, ठीक है। तो 125 का जवाब है ए है। उसके बाद कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को, यानी लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है, ठीक है दोस्तों। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 127वां प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा एक सही है। तो दोस्तों, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ठीक है। तो क्षमा करें, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है। तो यह सही नहीं है कि धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में नहीं होती है, यानी कि धन विधेयक की शुरुआत जो होती है वो लोकसभा से होती है, ठीक है। बाकी सब सही है, सही, ठीक है। आप देख सकते हैं कि क्या क्या है। तो धन संपत्ति ये है, धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, सही बात है। सी में है, लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है, सही बात है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है, ठीक है। तो ये सही बात है, लेकिन ये जो है कि एक सही नहीं है। तो धन विधेयक की शुरुआत जो है राज्यसभा में नहीं होती, यानी कि इसकी शुरुआत लोकसभा में होती है। 128वां प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं इसको भी हटा दिया गया है। 128वां प्रश्न जो है, क्षमा करेंगे, 128वां प्रश्न का सही है, जो ए घिरा हुआ है, 128वां का सही उत्तर ए है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, यानी कि संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है गैर नागरिकों को भी है, जो भारत के नागरिक नहीं उनको भी संवैधानिक निराकरण का अधिकार दिया गया है, ठीक है। बाकी अधिकार संविधान द्वारा नहीं दिए गए हैं, लेकिन संवैधानिक निराकरण का अधिकार दिया गया है। अब दोस्तों 129वां प्रश्न है, तो BPSC द्वारा इसे हटा दिया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। तो ऐसे तो जवाब अधिकांश लोग प्रधानमंत्री बताते हैं, लेकिन इसे प्रश्न को BPSC ने हटा दिया था, ठीक है। 130वां प्रश्न जो है,
130वां प्रश्न, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 352 है दोस्तों, 352, 356 और 360 है। तो राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों 352 के अनुसार है, ठीक है। 56 राज्य में संवैधानिक संकट है, और 60 जो है 360 जो है वित्तीय आपातकाल है। 131वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो सही नहीं है, तो यही है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, ये सही नहीं है। क्षमा करें, ये सही है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है 1950 में हुआ था। दूसरा बी जो है, सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है, इसमें अपील की जा सकती है, सही बात है। तीसरा जो है, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये भी सही बात है। लेकिन डी, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल की सुनवाई नहीं कर सकता, यही गलत है, ठीक है। ऑप्शन 131 का डी होगा, ठीक है। 132वां प्रश्न है कि राज्य सरकारों को संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है दोस्तों, ठीक है। राज्य सरकार को संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। 133वां प्रश्न जो है दोस्तों, तो 133वां प्रश्न है, इसे यूपीएससी ने हटा दिया था। तो ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं क्या? तो ऑप्शन देख रहे हैं, इसे बीपीएससी ने इस प्रश्न को हटा दिया था, ठीक है। 100 इसको देखते हैं दोस्तों कि 134वां प्रश्न है, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी, क्या थी दोस्तों, ठीक है। तो 134वां का जो है, इस प्रश्न को भी 134वें प्रश्न को भी यूपीएससी ने हटा दिया था, ठीक है। अब देखते हैं 135वां प्रश्न जो है, भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब आई थी? तो इसका सही जवाब है तो डी है दोस्तों, 1970 और 1980 के दौरान आया था, तेल और ऊर्जा संकट आया था 1970 1980 के दौरान। 136वां प्रश्न है, भारत में राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करना है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं, इसमें से 4 ऑप्शन को देखते हुए दोस्तों कि इसका सही जवाब है, सभी सही है इसका दोस्तों, सभी रुग्णता के सभी कारण, इसका सही जवाब बी है। ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन बी है, तो इसका सही है। तो ये देखें कि राज्य विद्युत बोर्डों के वित्तीय रुग्णता के सभी का कारण जो है सभी सही है, यानी कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, सही बात है। प्रसारण एवं संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी है। राज्य सरकारों ने विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिदान नीतियाँ को क्रियान्वित किया गया है, ये सब सही है, ठीक है। 137वां प्रश्न है, किस तरह की अर्थव्यवस्था है भारत? किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी समाजवादी है और सार्वजनिक, ठीक है। तो दोनों मिला जुला है। तो भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 138वां जो है, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ किया है 1986 में, यानी स्पीड पोस्ट के बारे में है दोस्तों। तो स्पीड पोस्ट जो है 1986 में शुरू किया गया है, ठीक है। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? तो इसमें जो ऑप्शन है दोस्तों, कहीं भी सही आंसर नहीं है, ठीक है। ये जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें कोई भी सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है दोस्तों 28 जनवरी 1982 को किया गया था। 3 कोलकाता, मद्रास और बम्बई तीनों के लिए किया गया था, और ठीक है। और 93 जो सब्सक्राइबर बने थे सबसे शुरू में, तो 28 जनवरी 1882 को दूरभाष का प्रादुर्भाव हुआ था भारत में, ठीक है। अब है दोस्तों ये इसमें जो ऑप्शन ए बी सी डी कोई सही नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि भारी कोयला उद्योग को निम्नलिखित समस्या पर विचार करें। तो ठीक है, तो इसका आंसर सही है दोस्तों बी, यानी कि 1 2 3 4 सभी सही है। भारतीय कोयला के उद्योग की निम्नलिखित समस्या है, निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला का संचरण में बाधा। दूसरा, धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी। तीसरा, कुकिंग कोयला के आयात में बढ़ती निर्भरता, और कार्य संचालन की मिति। ये सभी चारों सही है दोस्तों, यानी बी सही है। उसके बाद 141वां है, 141वां है, CDP-NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति
का नाम बताना है, तो जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो ये बलवंत राय मेहता समिति है जिन्होंने त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था स्थानीय सरकार के लिए। ठीक है दोस्तों, अब है कि 142वां प्रश्न है। तो अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से सिफारिश की था क्या? तो पंचायती राज की द्विस्तरीय, अशोक मेहता ने पंचायती राज के लिए द्विस्तरीय सरकार के सिफारिश की थी। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 143वां प्रश्न जो है, तो 143वां प्रश्न को बीपीएससी ने हटा दिया था। ये चल योजना के बारे में लिखित में विचार करना था, इसको बीपीएससी ने हटा दिया था दोस्तों। ठीक है, 144वां प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी दोस्तों, 1950 में की गई थी। दोस्तों ये 144वां था, 145वां देखेंगे दोस्तों। तो क्षमा करेंगे दोस्तों कि 145वां प्रश्न है, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है। तो ये आंसर जो है दोस्तों 145वां का ये है, काठमांडू नेपाल, काठमांडू जो कि नेपाल में है, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से। ऑप्शन ए सही है दोस्तों इसका। ठीक है, 146वां प्रश्न जो है दोस्तों, इसको बीपीएससी ने हटा दिया था। बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। तो इसका कोई भी ऑप्शन सही बीपीएससी ने नहीं माना है। 147वां जो है दोस्तों, योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल का निम्नलिखित प्रतिशत बताया था, यानी प्राकलित किया था 55%। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए है। 148वां प्रश्न है दोस्तों कि बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया था। तो किन के हाथों में रह गया था? तो प्रधान जाति के हिंदू थे, इनके हाथों में रह गए थे। ऑप्शन सी है इसका दोस्तों। ठीक है, 148 का। 149 का है दोस्तों, बिहार राज्य के विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? 149 का दोस्तों ए है, 6 था, आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। ठीक है दोस्तों, ये 149 का ए है। अब 150वां देखते हैं कि बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों के स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो सही ऑप्शन बी है दोस्तों, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, यानी कि शॉर्ट में है EPIP। तो दोस्तों ये था बीपीएससी 53 से 55वीं की प्रश्न और उनके हल। तो दोस्तों कैसा वीडियो लगा इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।